हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 से भौतिक विज्ञान अध्याय 10। ठीक है, अध्याय क्या है? 10। यानी कि चैप्टर कितना है बाबू? 10। इसमें कुछ नहीं है बाबू, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिंपल यही है कि जब कोई दो लाइन आते हैं ऐसे, जब हम फोकस किसी चीज को अवतल लफ्ज पे मारते हैं, ऐसे जब फोकस मारते हैं तो दो लाइन आते हैं। क्या आते हैं? ऐसे दो लाइन, एक यहाँ एक यहाँ। देखो, एक यहाँ आता है और एक यहाँ, ठीक है, लाइट आता है। उसके बाद क्या करता है, जब लाइट आता है बाबू, लाइट कहाँ से आता है? जब हम कहीं से फोकस मारते हैं, टॉर्च मारो कहीं से, नहीं, लाइन में कहाँ से आता है? ये वाला लाइन है, ये तो लाइन है। तो हम फोकस मारते हैं तो क्या होता है, लाइट जब, जैसे सिंपली टॉर्च देखी हो तुम लोग, जब टॉर्च देखी हो, जब अंदर से जब लाइट जाता है तो दो रेज निकलते हैं, यानी कि हमेशा एक पैरेलल निकलते हैं। जो पैरेलल का मतलब यह होता है कि जो एक कभी भी एक दूसरे से लड़े ना, जो समानता जिसे रेखा कहते हैं। इतना बात समझ में आया? यानी कि जब हम लाइट मारते हैं, दो लाइन निकलते हैं, पहला लाइन एक ऐसा लाइन, ठीक है, निकलता है। तो वह जो लाइन होता है, जब अंदर की ओर सरफेस रहेगा, किसी चीज पे ऐसे मारेंगे, जब अंदर की ओर लड़ेगा, एक यहाँ लड़ेगा एक यहाँ लड़ेगा, तो जो अंदर की ओर लड़ेगा तो कहीं ना आकर अंदर से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? नहीं समझ? जैसे यहाँ पर से तुम लाइट मारे, एक बीच से एकदम लाइट मार रहे हैं यहाँ पर, और यह चीज एकदम समतल, एकदम प्लेन, क्या है? प्लेन। यहाँ पर जब मारोगे तो इसमें से टकरा करके एक ऐसे जाएगा लाइन और एक ऐसे जाएगा लाइन। सुनो, उसके बाद से जब आए जाएगा तो इसका कहीं ना कहीं रेखा ऐसी होगी कि यहाँ पर ऐसे टकराएंगे, ऐसे एक फोकस से होकर गुजरेंगे। ये जो पॉइंट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस यानी कि इसे हम एफ से दिखाते हैं। किससे? देखो, प्रिंसिपल फोकस को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल एफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल, यानी कि ऐसे करके दिखाते हैं। प्रिंसिपल फोकस को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल एफ। प्रिंसिपल फोकस को किससे दिखाते हैं? कैपिटल एफ से। इतना बात समझ में आया सबको? यानी कि जब हम लाइट मारते हैं, उसके बाद मारने के बाद दो लाइन पैरेलल निकलती हैं, टकराती निकलती है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये लाइट आपस में जाकर के ऐसे टकरा जाती है। वह जो पॉइंट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। इतना बात समझ में आया? बात समझ में आया? चलो, इतना बात जब समझ में आया तो उसके बाद से क्या होता है, जब हम ये कैसे लेंस की बात है, कैसे दर्पण की बात है, अवतल दर्पण। जब वही हम उत्तल दर्पण पे मारते हैं लाइट, यहाँ पर हम जब अवतल दर्पण पे मारते हैं, कैसे मारते हैं? अवतल दर्पण। ये कैसा सरफेस पे? अभी थोड़ा देर क्लियर होता है। ये मान लो यहां से हम इस पे कौन सा कलर डालेंगे? ठीक है, मान लो इसमें तुम डायरेक्ट कुछ मत देखना, इसको कुछ देखना मत। इसलिए मान लो लाइट मार रहे हो, लाइट मार रहे हो, ये कैसे ऊपर ऊपर उभरा हुआ है, इसकी लाइट मार रहे हो, ऊपर उभरा है, तो ये कहीं ना कहीं छेद करके, ऐसा हम लोग अपने दिमाग में सोच लेते हैं, कहीं ना कहीं छेद करके एक दूसरे को जाकर के मिला है। देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइट ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। उसके बाद से यह क्या करेगा, इसका एक पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ऐसे पैरेलल लाइन, जो पैरेलल लाइन होगा यह क्या करता है, ऐसे एक दूसरे को मिलने नहीं देता है। यह जो पॉइंट बनेगा क्या बनेगा? फोकस। क्या क्या बनेगा? फोकस। लेकिन यह सब हम लोग इमेजिन किए, जैसे हम लोग
ये तुम डायरेक्ट मारते हो, इस पे मारो लाइट मारो, डायरेक्ट इस पे लाइट मारो तो ये तुरंत टकरा करके बाहर चला जाएगा, मतलब तुम्हारे पास आएगा। लेकिन कुछ ट्रांसपेरेंट वाले शीशा मारो, ऐसे शीशा मारो जो मतलब आर पार दिखे। अरे कुछ ऐसा शीशा होता है जो आर पार दिखता है, जैसे वहां मतलब जैसे क्या नाम है, बस में लगा हो या किसी शॉपिंग में लगा हो, ऐसा शीशा हो अंदर से भी दिखता है बाहर से भी दिखता है। लेकिन उस पे जब लाइट मारोगे तो कुछ लाइट अंदर जाएगी। नहीं समझ में आ रहा? जाएगा। हाँ? कभी तुम गए हो वहां पे शॉपिंग में गए हो, शॉपिंग में जाना तो वहां पर देखना, जब इधर भी मुंह तुम्हारा दिखेगा उधर भी मुंह, तो मीना लगा होता है ना। हाँ तो वही तो मिरर की बात हो रही है पर्पस से, तब से मिरर की बात हो रही है ना। तो उस पे जब तुम फोकस मारोगे, लाइट मारोगे, कुछ लाइट अंदर की तरफ जाएगी उस वाली शीशे, ऐसे सीधा लाइट मारोगे कुछ लाइट क्या होंगे अंदर की तरफ जाएगा। समझ में आया क्या बात है? लेकिन कुछ लाइट जब इस पे, इस दीवार पे मारोगे, इस दीवार पे मारोगे तो कुछ आप एक भी लाइट आप पार नहीं दिखेगा जाएगा, सब अंदर चला आएगा। सिंपल सिंपल, इतना बात समझ में आया? समझ में आया बात? ठीक, जब इतना बात समझ में आया, यही मैं कभी से बोल रहा हूं, जब तुम कोई लाइट जब मारोगे तो यह कुछ लाइट क्या होंगे, हमेशा क्या होंगे, पैरेलल। ये बाहर से जो टकराएंगी लाइट वो पैरेलल होंगी, और कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, ये कौन सी वाले हैं, ये कौन से मिरर है, उत्तल दर्पण, यानी कि यह कौन से दर्पण है, उत्तल दर्पण। हम लोग इमेजिन करते हैं कुछ लाइट अंदर की ओर जाए, जो ट्रांसपेरेंट शीशा की बात हो रही है। कौन सी बात हो रही है? ट्रांसपेरेंट शीशे की बात हो रही है। जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पर उसको हम यफ से दिखाते हैं। इतना बात समझ में आया? तीन जगह से लाइट मारेंगे, तीन जगह से मारेंगे, एक जगह से। उसके बाद देखो, और उसके बाद एक यहाँ पर एक जो यफ होगा, इसको हम इस वाले यहाँ से यहाँ बीच की दूरी को हम स्मॉल यफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल यफ से। इसको किससे दिखाते हैं? स्मॉल यफ, जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, फोकस लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल, फोकल होता है, फोकल, फोकस नहीं होता है। ये वाला फोकल होता है और ये होता है प्रिंसिपल फोकस होता है। इतना बात समझ में आया? ये क्या होता है? फोकल, बीच का दूरी का, हाँ बीच का दूरी का, हाँ। इस वाले को हम क्या कहते हैं? इस वाली दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकल। जिसे हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। इतना बात समझ में आया? जिसे हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। अच्छा बताओ, इस वाले बीच की दूरी एक एफ और इस वाले त्रिज्या की, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कितना हो गया? 2 एफ हुआ कि नहीं हुआ? एक एफ, एक एफ, कितना एफ? 2 एफ। कितना एफ? 2 एफ। यानी कि हम जानते हैं एक गोलीकार दर्पण में, दर्पण के लिए R बराबर 2 एफ, यानी कि ए पूरा कितना है? एक R है। ये कितना है? ए वाला पूरा लाइन, यानी कि ए वाला पूरा लाइन कितना है? एक R है। और इसमें से 2 एफ बने, कितने एफ? यानी कि ये वाला क्या है? पूरा लाइन का क्या नाम है? एक R। क्या नाम है? एक R। एक R में कितने एफ हैं? 2 एफ। तो हम लिख सकते हैं R बराबर 2 एफ, इसलिए मैंने लिखा R बराबर 2 एफ। इतना बात सबको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कोई लाइट मारोगे, ठीक है, जब उत्तल दर्पण में मारोगे, अवतल दर्पण में मारोगे तो पैरेलल लाइन निकलेगी, मतलब ये पैरेलल 2 लाइन होती है। जो होता है एक जो पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर टकरा कर जो मिलता है, यहाँ पर ऐसे जो टकराएंगे वह कैपिटल एफ से बनता है। कैपिटल एफ का मतलब क्या होता है बाबू? कि यह प्रिंसिपल फोकस है, मेन फोकस है, मुख्य फोकस है, यानी कि मिलने वाले मुख्य फोकस है। समझ में आया इतना बात? लाइट मारोगे, सिंपली लाइट मारोगे, जहां लाइट टकरा करके यहाँ मिलेगी वह कौन सा फोकस होगा? अवतल दर्पण में कौन सा फोकस होगा? मेन फोकस, यानी कि क्या होगा? कि प्रिंसिपल फोकस। क्या होगा? क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस। कल से मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में बताने लगा, ठीक है। उसके बाद जब उत्तल दर्पण में मारोगे, जो बाहर वाले उधर होते हैं, उत्तल दर्पण का मतलब जो बाहर वाले लाइट मारोगे, जो लाइट यानी कि जो टकरा कर निकलेगी, जो टकरा कर पैरेलल लाइन से जो टकरा कर निकलेगी वह क्या होंगी? कैपिटल एफ। क्या होगा? कैपिटल एफ को किससे दिखाते हैं हम? प्रिंसिपल एफ। वह क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस का। क्या होता है?
प्रिंसिपल फोकस। कैपिटल एफ का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस। कैपिटल एफ का मतलब होता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? उसके बाद से इसके बीच में, प्रिंसिपल फोकस के बीच में एक होता है स्मॉल लेंथ, यानी कि जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बाबू? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। इस वाले लाइन को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। इस वाले लाइन को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। यानी कि एक त्रिज्या में कितने फोकल लेंथ होते हैं? एक त्रिज्या में 2 फोकल लेंथ। एक त्रिज्या में कितने फोकल लेंथ होते हैं? इतना बात समझ में आया?